नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 20 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। और आप लोगों ने आरपीएफ, एसआई, एएलपी और टेक्नीशियन एग्ज़ाम में देखा होगा कि प्रीवियस ईयर से रेलवे द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए हैं। इसलिए आप सभी के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर के सारे पेपर जो भी हुए थे सारी शिफ्टों के आपको मेरे चैनल पे पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपने आज के 20 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, लाफेल कर्व कर की औसत दर किससे संबंध प्रदर्शित करती है? तो आंसर हो जाएगा सरकार को कुल कर राजस्व से संबंध प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पोल वॉल्ट से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रस्लिस एरोसोल प्रकार का कोलाइड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोहरा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पर आए थे? तो आंसर हो जाएगा कालीकट में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा नम्य कहलाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्यार कूथू प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसके द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करना होता है? तो आंसर हो जाएगा 100 दिनों का रोजगार भत्ता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा संथानम समिति की संस्तुति पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे? तो आंसर हो जाएगा चीन ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान वाहन कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा महायान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो XX होते हैं और पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 4 वर्ष का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का कान कितने हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता है? तो आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से ऊपर की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज की अधिक से आवृत्तियाँ नहीं सुन सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा वाली। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे पेपर किस टाइप का और कहाँ से प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ने से आइडिया लग जाता है कि पेपर में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस हिसाब से अपनी तैयारी करने का वक्त मिल जाता है। तो आप लोग चैनल से मेरे जुड़े रहें। आपको सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के वीडियो इस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, चाहे वह रेलवे, NTPC, RPF कांस्टेबल हो, ग्रुप डी हो, या फिर SSC, CGS, CHSL, SSC GD, SSC के कोई भी एग्ज़ाम हो। सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी व प्रीवियस ईयर के सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासन काल में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति कितनी हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह मणिपुर का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्रैक वंश का संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बिंबिसार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा स्थल मंडल कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है,
कोबरा कोयला खानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा कॉलेरा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिच शब्द का संबंध किस खेल से होता है? तो आंसर होगा क्रिकेट खेल से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसकी कक्षा में घूमते हैं? तो आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में क्या बचते हैं? तो आंसर हो जाएगा बराबर बचते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा टोकन अनुदान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? तो आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने कराई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा नलमाला पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? तो आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या कर देता है? तो आंसर हो जाएगा विरोध करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित होता है? तो आंसर हो जाएगा कथक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सबसे गरीब
तबका, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको आइडिया लगा होगा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कांस्टेबल एग्जाम में, और आप इसी टाइप से ऐसे ही प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन करते जाएं। बाकी अच्छा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आप सभी को रेलवे एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन करने को मिल जाएगा इसी चैनल पर सारे एग्ज़ाम्स के। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।